If you miss a single document, just a paper, it cost you 1,000 euros, month of wastage और एक प्यारा सा हार्ट ब्रेक रिजेक्शन। सो वेलकम टू द चैनल द डबलिन डोज। मैंने आप सभी के लिए एक फाइनल चेकलिस्ट बना दिया है और इसमें मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट वन इज एकेडमिक स्टेक्स। इसमें सारे एकेडमिक्स के जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स है सबको इसमें इंक्लूड किया हुआ है। एंड सेकेंड वन इज फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स। मोस्ट ऑफ द पीपल फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स को मैनेज नहीं कर पाते हैं और ये बिगेस्ट रिजेक्शन का कारण बनता है। एंड थर्ड वन इज एंट्री सेवर कैटेगरी। इसमें कुछ वैसी बातें जो लोग अक्सर भूल जाते हैं और विदाउट सोचे समझे अप्लाई कर देते हैं, जिसके वजह से उनका रिजेक्ट होना तय ही है। सो प्लीज वॉच दिस वीडियो टिल एंड। कैटेगरी वन, academic stakes. फर्स्ट वन इज योर 10th 12th मार्कशीट एंड पासिंग सर्टिफिकेट, और वो डिजी लॉकर से वेरीफाइड होना चाहिए। सेकेंड वन इज योर बैचलर्स मार्कशीट्स। आपके बैचलर के सारे मार्कशीट्स, माइग्रेशन, सीएलसी, ट्रांसक्रिप्ट एंड वन मोर थिंग, आपका डिग्री सर्टिफिकेट बैचलर्स का भी डिजी लॉकर से वेरीफाइड हो। एंड थर्ड वन इज आइल्स और एनी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट। एंड द फोर्थ वन इज कॉलेज ऑफर लेटर, और ये अनकंडीशनल होना चाहिए। एंड द फिफ्थ वन इज फी पेमेंट रिसिप्ट, इट माइट बी हाफ और इट माइट बी फुल। एंड द सेकेंड कैटेगरी, द फाइनेंशियल बर्डन। लोग अपने फाइनेंशियल को बेटर तरीके से नहीं दिखा पाते हैं, जिसके वजह से उनका वीज़ा रिजेक्ट भी हो जाता है। और मैं फाइनेंशियल कुछ डॉक्यूमेंट्स के लिस्ट में बता दे रहा हूँ जो आपके पास होने ही चाहिए बिफोर अप्लाइंग वीज़ा। 3 ईयर ITR आपके पास होना चाहिए, और अगर आपके पास GST है जो आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं तो वेल एंड गुड। अगर आपने लोन लिया है तो लोन डिसबर्समेंट लेटर एंड लोन सेक्शन लेटर दोनों आपके पास होने चाहिए। और फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स में आप कुछ भी दिखा सकते हैं, लाइक योर FDs। अगर आपके फादर्स के पास या जो आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं उनका FD हो, चाहे उनका LIC हो, या फिर आप लोन के थ्रू अपना पैसा दिखा सकते हो। एंड द फोर्थ ऑप्शन इज, अगर आप कोई मनी दिखा रहे हो डायरेक्टली तो वो 6 मंथ पुराना होना चाहिए, इट इज़ मैंडेटरी। एंड उसका प्रॉपर सोर्स होना चाहिए, अदरवाइज आपका वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम करंट पैसा लोग जो दिखा देते हैं और उस टाइम वो जस्टिफिकेशन नहीं दे पाते हैं, उस वक्त उनका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। 6 मंथ का आपको बैंक स्टेटमेंट सबमिट करना है, आपका भी और आपके जो स्पॉन्सर है उनका भी। स्पॉन्सर का एफिडेविट होना चाहिए, स्पॉन्सर एफिडेविट। स्पॉन्सर का रिलेशनशिप एफिडेविट आपको शो करना है। अगर आपके फादर, मदर, सिस्टर, ब्लड रिलेशन का अलावा कोई अगर आपको स्पॉन्सर करता है तो आपको प्रॉपर रिलेशनशिप एफिडेविट शो करना होगा। आपके स्पॉन्सर का कोई भी गवर्नमेंट ID आपको शो करना होगा, लाइक आधार कार्ड, पासपोर्ट, पैन। और इफ़ वी टॉक अबाउट द थर्ड कैटेगरी, एंट्री सेवर कैटेगरी, इसमें आप लोगों को कुछ बातों का ध्यान रखना है। लाइक आप अपना पासपोर्ट सबमिट कर रहे हो तो आप ये अप्लाई करने से पहले देख ले कि वो आपके कोर्स जितना टाइम तक चल रहा है उतने टाइम तक वो वैलिड रखता है कि नहीं। आपका कोर्स सपोज दैट 26 से 28 तक चल रहा है या 26 से 27 तक चल रहा है, तो उसके 6 महीने बाद ही वो पासपोर्ट एक्सपायर होना चाहिए। उससे पहले अगर एक्सपायर होता है, इट क्रिएट प्रॉब्लम फॉर यू। एंड द सेकेंड वन इज पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। ये एक सर्टिफिकेट है जो जस्टिफाई करता है कि आपके ऊपर कोई भी लीगल केस नहीं चल रहा है और आप ऑबे करते हो सारे रूल्स को, रेगुलेशंस को, और आपके ऊपर कोई भी क्रिमिनल केस नहीं है। तो ये 6 महीने के वैलिडिटी के साथ आता है। तो जब आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हो उसके कुछ दिन पहले ही अप्लाई करें, ताकि वो एक्सपायर ना हो सके आपके इंडिया में रहने से पहले। अगर आपका इंडिया में रहते वो एक्सपायर हो जाता है तो आपको इमिग्रेशन के दौरान प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। थर्ड वन इज अपडेटेड रिज्यूमे। आपके पास आपका अपडेटेड रिज्यूमे होना चाहिए। एंड द फोर्थ वन इज, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, योर SOPs एंड योर कवर लेटर। ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, क्योंकि आप SOPs के थ्रू ही जस्टिफिकेशन दे रहे हो कि आपको उस कंट्री क्यों जाना है, आपको वो कोर्स क्यों करना है, आपको उसी कॉलेज में क्यों जाना है, हाउ द कोर्स इज रिलेटेड विथ योर प्रीवियस एकेडमिक कोर्स। सो अपने SOPs पे काफ़ी ध्यान दीजिए। आप अपने SOPs को जितना अच्छा तैयार करते हो उतना चांसेस बढ़ जाता है कि आपका वीज़ा रिजेक्ट ना हो। दिस आर द बेसिक डॉक्यूमेंट्स जो आपके पास होने ही चाहिए बिफोर अप्लाइंग वीज़ा 2026। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ हिट द लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको कोई भी
इशू है तो प्लीज़ आस्क मी ऑन अ कमेंट। थैंक यू।